नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी अकेलापन। पति पत्नी दोनों आने वाले त्यौहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में और बहुत उत्सुक थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम है ऑफिस का। दोनों तैयार होकर घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसके बेटे की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार बहुत जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें लिख कर देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दी। बेटा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए पर बोल नहीं रही थी। मेरे ज़िद करने पर लिस्ट बना कर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाज़ार के लिए निकल पड़े। 4 घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चलाकर बैठती हूँ। आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, ज़रा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखने लगी और वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर ये क्या, पति की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। उसकी पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी आँखों के तारे, मेरे प्यारे बेटा, मुझे इस त्यौहार पर क्या, किसी भी त्यौहार पर कभी कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो यदि तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ मैं। मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, मुझे अकेलापन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे काटता है, मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरी जीवन की काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में अपना सिर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इधराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूँ मौत के गले। क्या पता अगले त्यौहार तक रहूँ ना रहूँ। दोनों रोने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।